हमारे साथ मौजूद। अब मेहमानों का सिलसिला शुरू हो गया है और रमज़ान जानी, बड़ी खूबसूरत आवाज़ है आपकी और बहुत प्यारा आपने पढ़ा है और आपको हम सुनते रहते हैं सोशल मीडिया पर। हमारे साथ दीगर जो मेहमान जो अभी हमें ज्वाइन कर चुके हैं उनमें हमारे साथ मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून की रहनुमा और मेंबर पंजाब असेंबली, फैशन डिज़ाइनर भी मैं कह सकता हूँ कभी कभी, और हिना परवेज़ भट्ट हमारे साथ मौजूद है। हिना, बहुत शुक्रिया आप आई। मुनीब नवाज, द मुनीब नवाज, फैशन डिजाइनर हमारे साथ मौजूद हैं, जो एक्टर भी हैं, होस्ट भी हैं, पता नहीं क्या क्या कर चुके हैं। आप दोनों को भी वेलकम करेंगे। हिना, अब मुनीब आपकी इजाजत से, हिना कैसी रही आपकी बसंत का त्यौहार? लाहौरियों के चेहरे खिल उठे, कहाँ कहाँ से लाहौरी जमा हुए, कहाँ कहाँ से लोग बाहर से लाहौर आए। कितना जरूरी था ये त्यौहार लाहौरियों के चेहरों पर खुशी लाने की? अल्हम्दुलिल्लाह, आई थिंक इसका सारा क्रेडिट मरीम नवाज शरीफ साहिबा को जाता है। ये एक बड़ा मुश्किल डिसीजन था। आपको पता है 20 साल पहले, 25 साल पहले जिस तरह खूनी बसंत मनाई जाती थी, उसके बाद अब ये डिसीजन लेना बहुत मुश्किल था। मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने स्ट्रिक्ट SOPs फॉलो करवा के मेक श्योर किया, जैसे आपको पता है कि जितनी भी बाइक्स हैं उन पे रॉड्स लगे ताकि कोई भी ऐसा हादसा ना हो कि डोर से गला कट जाए। उसके अलावा सर्टन काइट्स हैं, गुडियाँ हैं जो अलाउड हैं, और इसके साथ साथ वो पिन्नी वाला कॉन्सेप्ट भी, उसको भी स्ट्रिक्टली रेगुलेट किया है। आपकी काइट्स पे QR कोड्स हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने देखा है कि आज तीसरा दिन है बसंत का और लाहौर में इतनी रौनक है। वैसे भी लाहौरिये जो है ना वो खाने पीने का शौक़ रखते हैं, लेकिन मुझे तो याद है कि मैं जब बचपन में थी, मैं बहुत शौक़ से बसंत मनाती थी। तब तो कोई पाबंदी नहीं थी। मुझे पता है हमारे लिए एक रेगुलर एक्टिविटी होती थी, क्योंकि मैं मुजंग में रहती थी और मुजंग में ऊपर एक हमारी छत होती थी, तो हम रेगुलरली आफ्टर स्कूल भी, मेरे कज़न्स जब गुड़ियाँ उड़ाते थे तो हम उनके साथ उड़ाते थे। तो बसंत का त्यौहार तब भी बहुत मनाया जाता था और हमें शौक़ भी बहुत था, लेकिन उसके बाद एकदम बसंत बंद हो गई। अब जब बसंत स्टार्ट हुई है तो ओवरऑल लोगों में इतनी खुशी हमने महसूस की है। लाहौर वैसे भी सिटी ऑफ एंटरटेनमेंट है, हमें खाने पिलाने का शौक़ है, खाने पीने का शौक़ है, एंटरटेनमेंट का शौक़ है, तो बहुत से लोग यहाँ आए। मैं तो बहुत खुश हूँ कि इंटरनेशनली भी लोग US से, UAE से, कतर से, पूरे पाकिस्तान से लाहौर में आए हैं और हर रोज़ उन्होंने बसंत का त्यौहार मनाया है और गुडियाँ उड़ाई हैं और बहुत खुशी महसूस हुई है। बिल्कुल, आप जिस तरह बता भी रहे हैं और इस वक्त मनाज़िर भी हम मुख्तलिफ शहर के मुख्तलिफ इलाकों के ये फ़ज़ाई मनाज़िर आप अगर स्क्रीन पर मुलाहिज़ा कर सकें तो कितने ही खूबसूरत, कितनी ग्रीनरी, कितनी खूबसूरती और कितनी खुशहाली इस वक्त चेहरों पर नज़र आ रही है, क्योंकि एक बहुत प्यारा त्यौहार इतने अरसे बाद आया है। मुनीब भाई, आप तो उस दौर का हिस्सा रहे जिसने विटनेस भी किया अर्ली 2000s तक, वो जो फेस्टिविटी होती थी, म्यूजिक, खाने और फैशन। आपकी क्या यादें हैं बसंत की, उस दौर की, और आज जब आप देखते हैं, आज आप जब लाहौर आके आप बसंत मना रहे, कैसा लगा? सबसे पहले तो I'd like to thank the government that जिसने ये put together कर दिया with the kind of security measures and बहुत बहुत important decision, like Hina also said, कि ये एक मुश्किल decision होगा कि 20 साल से एक चीज़ नहीं हो रही और उसको रीस्टार्ट करने के लिए बहुत सारी रुकावटें आती हैं। So I think kudos to the entire government that has put this whole thing together. उसके अलावा I think जो लाहौर में आज आप देख रहे हो वो एक बहुत बड़ा स्टेप होगा लाहौर के लिए, पाकिस्तान के लिए, ऑन द इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म इन द नेक्स्ट 10 to 15 years, वेयर एवरीबडी, आज तो चलो लेट्स अज्यूम अभी लाख बंदा आया है, अब आपके पास दिस इज गोइंग टू बी एन इवेंट जैसे पूरी दुनिया में, स्पेन में होते हैं, बार्सिलोना में होते हैं, इधर उधर होते हैं इवेंट्स, ये वो इवेंट बनने वाला है पूरी दुनिया के लिए। सो आई थिंक इफ वी डू दिस राइट, जहाँ पे पब्लिक गवर्नमेंट के साथ अलाइन हो जाए, आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी a stepping stone for Pakistan in the next coming years. Having said that, बचपन की यादें तो यार वही हैं, गुड्डियाँ उड़ाई, ये चीजें काटी। बसंत, असल बसंत क्या होती थी? हाँ, वो गुड्डियाँ उड़ाई, गुड्डियाँ चोरी की, गुड्डियाँ लूटी, ये किया वो किया, पिन्ने डिफरेंट लेके आए एंड यू नो हाथ कटवाए। हाथ कटवाने के बाद आपने चोटें लगवाई, भाइयों से डांटे सुनी, अम्मियों से डांटे सुनी, अब्बू से डांटे सुनी, ये पैसे ज़ाया किए, वो जाकर ये लेके आए, उधर से ये लेके आए। आई थिंक दैट होल एनर्जी is what we need to inculcate in the next generation, कि यार ये इस चीज़ को हम लोगों ने ना वो हवा और बुरा बना दिया है।
कि पता नहीं किस किस्म के लोगों का काम है यार, ये एक हमारा त्यौहार है, हमारा कल्चरल इम्पैक्ट है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि द वे द पीपल आर स्माइलिंग, कहाँ जाना है, क्या हो रहा है, इधर मिलो उधर मिलो, म्यूजिक चल रही है, खाने चल रहे हैं, ये और टुगेदरनेस है, यूनिटी है। वी नीड मोर थिंग्स टू ब्रिंग अस टुगेदर। हम लोगों को एज अ नेशन, इट कैन नॉट बी जस्ट अबाउट पंजाब और provincial levels, we have to be coming together as a nation. And what does a nation come together at? Festivity, sports, music. And what is this? It is almost a sport, it is music, it is food and cuisine, it is all, and fashion. बिल्कुल एग्जैक्टली, हमें फैशन पे भी बात करनी है। उस दौर का फैशन कैसा था? 12 बजते ही, ये आप हमारे रिपोर्टर भी बता रही थी कि वो लोग जल्दी जल्दी कर रहे हैं कि 12 बजे के बाद फिर पाबंदी लग जाएगी। बिल्कुल। तो है ना, आप क्योंकि डिसीजन मेकर्स का हिस्सा हैं, डिसीजन मेकिंग का हिस्सा हैं, जब ये फैसला साजी शुरू हुई कि यार हम बसंत को वापस आना चाहिए, वॉज इट चैलेंजिंग कि यार किया जाए या ना किया जाए, रिस्क लिया जाए या ना लिया जाए? और जब आपको पता चला, आपकी क्या फील? देखिए, ये डिसीजन मियाँ साहब का था। मियाँ साहब ने 2 बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए। रेस्टोरेशन ऑफ द ओल्ड लाहौर, एक वो डिसीजन था, और दूसरा था द रिवाइवल ऑफ बसंत। ऑब्वियसली बहुत स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन भी शुरू में थी, लेकिन आपको पता है जब मियाँ साहब डिसाइड कर लें, और उन्होंने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मरियम नवाज शरीफ साहिबा को दे दी, तो मरियम नवाज शरीफ साहिबा इज़ अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकर एंड शी इज़ वेरी गुड इन इम्प्लीमेंटेशन। आपने उनके टेन्योर में देख लिया है कि किस तरह उन्होंने रेवोल्यूशनराइज कर दिया है एज अ सीएम पंजाब, एक खातून होने के नाते जिस तरह उन्होंने रेवोल्यूशनरी स्टेप्स पंजाब में लिए हैं, आई डोंट थिंक कि ये कोई भी और ले सकता था। आई एम श्योर इससे पहले मियाँ नवाज शरीफ साहब भी सीएम रहे, सीएम शहबाज शरीफ भी रहे, लेकिन जो मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने स्टेप्स लिए हैं ना, उस तरह के स्टेप्स किसी ने नहीं लिए। तो शी इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकर। जब रिस्पॉन्सिबिलिटी मरियम नवाज शरीफ साहिबा पे आ गई, तो फिर उन्होंने वेरी स्ट्रिक्ट SOPs, सर्वेलेंस, सेफ सिटी कैमरास, इसके बाद गुडियाँ जिन पे QR कोड्स हैं, इसके अलावा पिनियाँ, वो डोरें, ये सब अवेलेबल की। और सिर्फ उसके साथ नहीं, फ्री ट्रांसपोर्ट, फ्री मेट्रो, उन्होंने ख़वातीन को अलहदा कंपार्टमेंट्स दिए। आपको कोई भी मोबिलिटी में प्रॉब्लम नहीं होएगी। आप देखें कि जिस तरह पाकिस्तान में से पूरे पाकिस्तान से लोग आए हैं, इसके तो हम दुनिया से लोग आए हैं। और इसके साथ साथ मैं आपको बताती जाऊँ कि देखें, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि रिवाइवल, नॉट ओनली रिवाइवल ऑफ द सन, बट आपने टूरिज्म कितना क्रिएट किया। आपका कोई ऐसा होटल नहीं है जो आपको बुक ना मिले। आपके खाने पीने की दुकानें, आपके डिजाइनर्स जो बसंत के क्लोथ्स बना रहे, जैसे मुनीब नवाज, ये आपने स्कार्फ पहना हुआ, शुक्र है मैं भी यही पहन के आने लगी थी। ये मुनीब भाई अभी का है। अभी और मेरे पास 5 के, अभी मैंने अगले इवेंट पे मैंने पहनने, लेकिन शुक्र है मैंने ये नहीं पहना।